हेलो हैप्पी पीपल, कैसे हैं आप सब। तो भाई वेलकम टू डे 14 ऑफ 15 डेज चैलेंज। हम सभी के साथ को 14 दिन बीत गए हैं और वैसे ही दिन की शुरुआत की मैंने चाय बनाने के साथ साथ खाना भी पकाया और साथ में की भगवान की पूजा, भगवान को थैंक यू बोला। और आप सभी को भी मैं थैंक यू बोलूँगी क्योंकि ये 14 दिन आपने मुझे झेला, आपने मेरी बोरिंग और थोड़ी बहुत ठीक ठाक वीडियोस देखी, क्योंकि ये मेरी बेसिक वीडियोस थी। मैंने स्टार्ट ही किया है, मुझे चीज़ें नहीं आती थी तो फिर भी मैंने स्टार्ट किया और आपने मेरी ये सारी चीज़ें देखी तो और झेली, तो उसके लिए मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और 2 दिन की छुट्टी के बाद आज जा रही थी मैं कॉलेज, क्योंकि आज नहीं थी कॉलेज की छुट्टी। तो मैंने रखा अपना ब्लैक आउटफिट, ऑल ब्लैक, और मैं सुंदर सुंदर बन के निकल पड़ी कॉलेज की ओर। तो कॉलेज जाने के पहले मेरे घर के बाहर जो गणपति जी का और शिव जी का मंदिर है उनको नमस्कार किया, माथा टेका और निकल पड़ी कॉलेज की ओर। आपको बता दूं कि मैं प्रेस कॉम्प्लेक्स वाले रास्ते से जाती हूँ जब कॉलेज जाती हूँ तो। और ये जो एरिया है प्रेस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इंदौर के सारे मीडिया हाउसेज हैं, सारे जो मीडिया के ऑफिसेज हैं सारे यहीं पर हैं। तो इन सभी को दिखाते हुए निकल पड़ी मैं कॉलेज की ओर। और कॉलेज आने के बाद मिले मेरे बैच के दोस्त। बड़े दिन बाद मिला था मुझे ये अभिनव। अभिनव बहुत गायब रहता है, कॉलेज की एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व होता है, और ये वंशिका। और ऐसे गप्पे मारने के बाद हम निकले गणेश जी की आरती में। कॉलेज में भी गणपति जी की स्थापना हुई थी और गणपति जी का आज विसर्जन था, चूँकि अनंत चतुर्दशी थी आज। तो भाई हमने गणपति जी की आरती अटेंड की। पहले तो हम कॉलेज में जाके अटेंड नहीं कर रहे थे आरती, बट फिर पता चला कि प्रसाद में है लड्डू। तो लड्डू लेने के लिए तो भाई हम सबसे आगे रहते हैं कॉलेज में, चाहे हम कॉलेज रोज रोज जाएँ या ना जाएँ, बट आज मिलने वाले थे लड्डू तो हम सभी आए थे। तो लाइन में लग के मैंने लिए लड्डू यानी कि प्रसाद, और गणपति जी को फिर से हाथ जोड़े कि भाई जल्दी आना अगले साल, अब इंतज़ार नहीं होता आपका और आपके बिना मन भी नहीं लगता। और आज कोई क्लास नहीं लगी थी कॉलेज में, तो मैं बोर होते हुए फिर वापस भी आ गई। और आपको बता दूं कि ये मेरा फेवरेट रोड है, क्योंकि यहाँ मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। अब आप बताइएगा इन फ्लावर्स का नाम क्या है। और फिर घर आई, और मेरी एक दोस्त कॉलेज बहुत लेट आई थी, तो उसने ऑब्वियसली बात है मेरे से मिल नहीं पाई, तो मेरे घर आ गई मुझसे मिलने। और फिर मैं निकली, थोड़ा सा काम किया, 2 घंटे मैंने एक मीटिंग निपटाई, एक काम निपटाया। और फिर मेरी दोनों एक्स रूममेट्स आई थी मुझसे मिलने, तो मैं उनसे मिलने गई, हमने चाय पी, साथ में बहुत सारी गप्पे मारी। और दोनों इस दुख में थी कि भाई पेपर नहीं निकल रहा तो मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी मत बनाओ। ये क्या बात होती है यार, मतलब मेहनत कर रहे हो आप तो ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा, मेरा तो यही मानना है। और फिर मैं मिली दूसरे दोस्त से जो पूरे दिन मीटिंग्स में बिज़ी रहता है। और हमारे बिज़ी महानुभव के मिलने के बाद मैं आ गई घर वापस, और मैंने किया बहुत सारा टाइम स्पेंड अपनी टीमी के साथ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट पर्सन। इससे मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, मतलब इवन मुझे भी नहीं पता होता कि मैं इससे इतनी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ ना, कि ये शायद मेरे सारे सीक्रेट्स जानता है अब। ऑल्दो इससे मिलने के बाद मुझे याद आया है कि आज मैंने सुबह खाना एक टाइम का ही बनाया था, तो अब बारी थी रात के खाने की। बड़ा सोचने के बाद मैंने आटा गूँधा और बनाए पराठे। तो पराठे के लिए आटा मैं गूँथ चुकी थी, और मुझे पराठे बेलने में बहुत बहुत ज़्यादा आलसी आती है, बहुत ज़्यादा। और पराठे के साथ मैंने बनाई थी दाल। और आपको बता दूं कि मैं आज कुछ नया बनाने वाली हूँ, कुछ नई रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैंने इंटरनेट से सीखी थी। मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी थी इंटरनेट पे, और फिर मुझे वो रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने सोचा कि मैं एक दिन तो ज़रूर बनाऊँगी, और आज वो दिन था। तो भाई इतनी मेहनत से मैंने पहले तो पराठे बेले और पराठे बनाए, और साथ में ही मैंने दाल चढ़ा दी थी। दाल मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, तो मैंने दाल रख दी साइड में। मैंने पहले सोचा था कि मैं दाल भी फ्राई करूँगी, बट इतना टाइम मेरे पराठे ले लेते हैं ना बनाते बनाते, कि फिर मुझे तो इच्छा ही नहीं होती और कुछ करने की, तो मैंने दाल भी फ्राई नहीं की। मैंने फटाक से मेरे सारे पराठे बनाने के बाद मैंने काट ली प्याज। और प्याज काटते काटते मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था कि मुझे भी कुछ ऐसा वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करना था। तो मैंने उसको बोला कि नेवर इज़ टू लेट फॉर एनीथिंग। आपने अभी तक नहीं बनाया तो आप अभी से स्टार्ट करो। और सबसे बड़ी बात है, आप वीडियोज़ में कुछ भी डालो, सिर्फ नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो मैंने उनको बताने के बाद मैंने कहा अब मेरे को अपनी वापस रेसिपी बनानी है, जो कि आज मैं पहली बार बना रही थी, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, कैसी बनेगी, और आई होप मेरा टेस्ट ख़राब ना हो। बट भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरी प्याज ऑलमोस्ट कट चुकी थी। और आज मसाला दानी के धुलने का दिन है, तो मसाला दानी में कुछ मसाले नहीं थे, सिर्फ नमक था। तो बाकी जो मेरा स्टोर बॉक्स है मैंने उससे मसाले निकाले। मैंने प्याज काटने के बाद उसमें डाली थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी धनिया, और बहुत सारा नींबू पानी।
तो नींबू पानी एक्चुअली नहीं, नींबू का रस डाला मैंने उसमें। और फिर 2 तरह के नमक डाले, एक नॉर्मल नमक और एक ब्लैक सॉल्ट। भाई इससे ना और अच्छा टेस्ट आ जाता है और इन्हेंस कर लेता है टेस्ट। और प्याज को ऐसे ना थोड़ी देर नींबू के रस में रख दो बस डाल के। तो मैं सारे मसाले देख देख के डाल रही थी कि कौन सा मसाला क्या है, और इसको फ्राई भी करना था, लेकिन मैंने देखा कि मेरी सौंफ जो है वो सड़ चुकी है, तो मैं फिर सौंफ नहीं डाल पाई। तो प्याज में जब मैंने सारे मसाले डाल दिए, प्याज को अच्छे से मिला दिया उन सारे मसालों में और थोड़ी देर उसके लिए उसको सदने रख दिया, क्योंकि ये है प्याज का अचार। प्याज तो पहली बार खा रही थी मैं अचार के फॉर्म में, बट कोई भी अचार हो, रखने के आधा एक घंटे बाद जब हम खाते हैं ना तो ज़्यादा यम लगता है, क्योंकि उसमें ना टेस्ट इन्हेंस कर लेता है मसालों का। तो इसीलिए मैंने मसाला डाल के उसको 1 घंटे के लिए रख दिया, जब तक मैं चली गई नहाने। और क्योंकि मैं सुबह भी नहाती हूँ, रात को भी नहाती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वही कपड़े पहन कर आ गई वापस नहाने के बाद। मेरे को बहुत तेज़ मिर्च लग रही थी हाथों में। प्लीज़ एक कॉजन देती हूँ, मैं एक नोट देती हूँ कि जब भी आप मिर्च हाथ से छुएं तो फिर उसके बाद कम से कम 3-4 बार अपने हैंड वॉश कर लीजिए, और बाद में दूध से भी हैंड वॉश कर लीजिए, क्योंकि वो मिर्च आपके हाथों में रह जाती है और कभी आपकी आँखों में लगा लिए तो आपको भगवान याद आ जाएंगे, और साथ में आपके पुराने दादा काकी नानी पापी सब याद आ जाएंगे, और आप अपने आप को पापी महसूस करेंगे। इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ मिर्च अगर आप अपने हाथों से काट रहे हैं तो ध्यान रखिए, अपनी आँखों में हाथ नहीं लगाइए, कहीं इधर उधर अपनी बॉडी में हाथ मत लगाइए, सीधे जाके हैंड वॉश कीजिए कम से कम 3 बार, और फिर उसको दूध से वॉश कर लीजिए, तो आपके हाथों की मिर्च सही हो जाएगी। भाई ये सब करने के बाद मैं सोच रही थी कि अभी भी टाइम बचा है, तो मैंने काफ़ी देर चलाया फ़ोन, रील स्क्रॉल की, बहुत सारा काम किया, अपना निपटाया। मुझे कंटेंट लिखना था एक वीडियो का मेरे सर की, तो मैंने वो कंटेंट लिखा। वो चीज़ें मैं फ़ोन पे ही करती हूँ, तो यूज़ुअली मैं आपको अपना काम नहीं दिखा पाती कि मैं क्या काम कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ। तो येस, बट आई होप मैं बहुत जल्दी लैपटॉप या दूसरा फ़ोन लेने वाली हूँ, तो आप सभी को फिर सारी अपडेट्स प्रॉपर मिलेंगी। और वैसे भी कल तो मेरा आखिरी दिन है, तो देखते हैं इसके बाद मैं वीडियोज़ बनाती हूँ या नहीं। अब ये सब तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा वीडियोज़ बनाऊँगी, और नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं बनाऊँगी, फिर मैं अपना पुराना वाला कंटेंट दूँगी। तो आई होप आप सभी को मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है। मेरा थोड़ा बहुत जो चीज़ें मैं बना के दिखाती हूँ आपको, वो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आई होप आप मुझे इजाज़त देंगे कि आगे मैं कंटिन्यू करती रहूँ। और भाई ये सब करने में तो मुझे आज नानी याद आ गई थी। ऑल्दो मेरे पास में दूध रखा था और मैंने डाला था प्याज में नींबू, तो भाई मुझे तो बहुत डर लगता है कि दूध अगर फट गया तो क्या होगा। अब 1 घंटे रखने के बाद जो मेरी प्याज थी वो ऑलमोस्ट सध चुकी थी, मसाला एकदम उसमें निखर के आ चुका था, कलर भी आ चुका था बहुत प्यारा, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने किया फ्राई। लहसुन की 3-4 कलियां ले लो, थोड़ी सी हींग ले लो, थोड़ी सी राई ले लो, और थोड़ी सी कलौंजी, कलौंजी आप सभी समझते ही होंगे, और बहुत सारी सौंफ। सौंफ मेरे यहाँ नहीं थी तो मैंने अवॉइड कर दी, क्योंकि इतनी रात को मैं लेने जा नहीं सकती थी। तो बिना सौंफ के ही मैंने फ्राई किया और तड़के को उसके ऊपर से डाल दिया, और भाई इतना सुंदर दिख रहा था ना ये प्याज का अचार। तो मैं तो सिर्फ देख के ही खुश हो गई थी कि देखने में इतने सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर होगा। और येस गाइस, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था मेरा प्याज का अचार। तो आप सभी भी जब घर में सब्जी ना हो या कुछ अलग खा के मतलब बना के खाना चाहें तो बिल्कुल ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है, और साथ ही साथ आप इसको पूरे 1 से 2 दिन खा सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है। और प्लीज़ इसको फ्रिज में मत रखिएगा, इसको बाहर ही रखिएगा, और सुबह शाम मज़े लीजिएगा और फिर मुझे याद कीजिएगा। और ये काम करने के बाद मेरे दोस्त की वीडियो एडिट, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरा दोस्त गया था ले, तो ले से बना के आया था बहुत सारी वीडियोस, और फिर उसने मुझे कहा कि दोस्त मेरी वीडियो एडिट कर दो। तो अगर आपको देखनी है तो मैं अपने इंस्टा पे भी स्टोरी डालूंगी, 12352, दिस इज़ माई ID। अगर आपको ये वीडियो पूरी देखनी है कि मैंने कैसे एडिट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और फिर बस मैं चली गई अब नाइट केयर करने, जो कि नाइट केयर के नाम पे मैं लगाती हूँ जॉय की क्रीम। तो जॉय की फ्रूट क्रीम लगाने के बाद अब मैं आप सभी को कहती हूँ अलविदा, क्योंकि कल फिर मुलाकात होगी यूँ ही चलते चलते। और तब तक ऐसी कहानियाँ और बातें सुनने के लिए सुनते रहिए वंशिता का रेडियो।